संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन यानी संचालन की डील को खत्म कर दिया है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह जानकारी दी है। इसे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत की अचानक हुई यात्रा से लेकर जोड़कर देखा जा रहा है। नहयान 19 जनवरी को भारत दौरे पर आए थे। उनकी यात्रा का ऐलान सिर्फ एक दिन पहले 18 जनवरी को हुआ था। वहीं पाकिस्तान ने शनिवार यानी 24 जनवरी को कहा कि यूएई के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीज पर देने या चलाने को लेकर कभी कोई डील नहीं हुई। सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रामक बताया जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने यूएई के साथ प्रस्तावित समझौता रद्द कर दिया है। यूएई और पाकिस्तान के बीच अगस्त 2025 में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन को यूएई के हवाले करने पर प्रारंभिक बातचीत शुरू हुई थी। उस समय दोनों पक्ष यह योजना तैयार कर रहे थे कि यूएई की एक कंपनी या संस्था इस्लामाबाद एयरपोर्ट का प्रबंधन भी और संचालन संभालेगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों और विदेशी निवेश आकर्षित करने का कोशिश का हिस्सा माना जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की उड्डयन सेक्टर लंबे समय से घाटे में चल रही है और उसे सुधार की जरूरत थी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने तब यह भी कहा था कि यूएई की एयरलाइंस और ऑपरेशन एक्सपर्टीज इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सर्विस में सुधार ला सकती है। मीडिया रिपोर्ट में यूएई पाक की डील टूटने की वजह राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की दिल्ली यात्रा भी बताई जा रही है। नहयान की भारत यात्रा सिर्फ 2 घंटे की थी। वे 19 जनवरी की शाम करीब 4:30 बजे भारत पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड और डिफेंस समेत 9 बड़े समझौते हुए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि यह दौरा छोटा था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। यूएई के प्रतिनिधिमंडल में अबू धाबी और दुबई के शाही परिवारों के सदस्य और कई सीनियर मंत्री व अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक डील टूटने की एक बड़ी वजह यह भी बताई गई है कि यूएई को लोकल पार्टनर ढूंढने में देरी हो रही थी। पाकिस्तान यूएई के रिश्तों में क्यों आया तनाव? असली वजह क्या है इसकी मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तान और यूएई के बीच दशकों पुराने मजबूत रिश्ते में इन दिनों दरार साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ सितंबर 2025 में एक समझौता पर साइन किया था। इस समझौते को यूएई के साथ तनाव को और हवा मिल गई है। समझौते के तहत दोनों देश किसी भी हमले को एक दूसरे के खिलाफ हमला मानेंगे, जो यूएई के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि यूएई और सऊदी अरब के बीच पहले से ही बढ़ते विवाद का असर अब पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर पड़ रहा है। सऊदी अरब और यूएई दोनों एक खाड़ी देशों के बड़े खिलाड़ी हैं। यमन गृह युद्ध में दोनों देशों ने विरोधी गुटों का समर्थन किया था, जिससे उनके संबंधों में गिरावट आई। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन में यूएई भी शामिल था। पिछले महीने सऊदी ने यमन में यूएई के समर्थन वाले अलगाववादी संगठन एचटीसी के ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद यूएई को यमन से अपनी सेना हटाने पर मजबूर होना पड़ा। इस तनाव का सीधा असर पाकिस्तान यूएई के संबंधों पर पड़ा। यूएई अब भारत के साथ डिफेंस और आर्थिक सहयोग बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान सऊदी और तुर्की के साथ करीब आ रहा है। जनवरी 2026 में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के बीच एक और डिफेंस एक्ट की चर्चा है, जो यूएई के लिए और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सबसे बड़ा और आधुनिक एयरपोर्ट है। यह राजधानी इस्लामाबाद का मुख्य इंटरनेशनल गेटवे है और पुराने बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जगह बनाया गया है। इसका निर्माण 2007 में शुरू हुआ था। करीब 11 साल बाद यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इस प्रोजेक्ट में लगभग 90 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए। यह पाकिस्तान के सबसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल है। एयरपोर्ट का संचालन मई 2018 में शुरू हुआ था।
इसे बढ़ते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। एयरपोर्ट से औसतन रोजाना 45 से 50 फ्लाइट उड़ान भरती हैं। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें शामिल हैं। यहाँ के कराची, लाहौर, पेशावर के अलावा मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया के कई देशों के लिए सीधी फ्लाइट्स हैं। पाकिस्तान अपनी सरकारी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे PIA कहते हैं, इसे बेच चुका है। पिछले महीने 23 सितंबर को PIA की नीलामी की गई। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने PIA में 75% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। देश के आरिफ हबीब ग्रुप ने 4320 करोड़ रुपए में PIA को खरीदा। सरकार ने 25% हिस्सा अपने पास रखा। PIA सालों से घाटे में चल रही थी और उस पर भारी कर्ज था। पिछले साल भी सरकार ने उसे बेचने की कोशिश की थी, लेकिन तब सिर्फ एक बहुत कम कीमत की बोली आई थी, जिस वजह से वह सौदा रद्द हो गया। दोस्तों, आपको इस जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।